गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडे हम स्टडी करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप सबको व्हाट्सएप पे एक असाइनमेंट मिला होगा। सबको मिल गया होगा। वो असाइनमेंट पूरा एमसीक्यू होगा उसमें। तो जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट हमारा प्रीवियस चैप्टर का था, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वो आप अब सॉल्व करना। मैंने इसके भी 6 लेक्चर खत्म कर दिए, तो आपने डी एफ कंप्लीट स्टडी कर लिया होगा। तो वो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है, वो आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। उसमें आंसर नहीं होगी किसी के, आंसर विदाउट आंसर मटेरियल है। जब आप सॉल्व हो जाए तब हम ये एमसीक्यू सारे उसके सॉल्व कर देंगे। आपके कैसे सॉल्व करना है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो वो एमसीक्यू है जो आप कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहोगे। ये एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि एमसीक्यू आप साथ साथ करते रहना। अभी कुछ टाइम में आपको मैं ये चैप्टर का भी असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, आज का जो हमारा अभी एक लेक्चर नंबर 7 एक छोटा सा टॉपिक है, ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। जो हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी स्टडी की थी उसकी ड्रॉबैक क्या क्या रहेगी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो उसकी जो फर्स्ट ड्रॉबैक है तो वो ये रहेगी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई some complex of a metal ion मीन्स मेटल हम यहां पे सेम रहेंगे। इन अ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम सेम रखेंगे। हैव डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। मीन्स ये थ्योरी आपको ये नहीं बता देगी कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे है जिसमें मेटल में सेम रखूंगा, ट्रांजिशन मेटल सेम रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रखूंगा, तो उनका मैग्नेटिक नेचर डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, कोबाल्ट NH3 6+3 और दूसरा मेरे पास है कोबाल्ट F6 -3। आप चेक कर सकते हो, दोनों में ट्रांजिशन एलिमेंट कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम है +3। बट जो ये कॉम्प्लेक्स रहता है वो होगा इनर ऑर्बिटल, ये होता है आउटर ऑर्बिटल वाला। जब मैग्नेटिक मोमेंट हम चेक करेंगे तो ये होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका आंसर आपको वीबी थियरी नहीं दे सकती आपको। ये होगी उसकी फर्स्ट लिमिटेशन, मींस ड्रॉबैक ऑफ वीबी थी फर्स्ट। ऐसे कुछ और एग्जांपल भी आपको मिलेंगे यहां पे। नंबर 2, सेकंड ड्रॉबैक ऑफ वीबी थियरी। In some case, magnetic behavior
कांट एक्सप्लेन। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे है जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता नहीं चलता है, जैसे कि सेम एलिमेंट हम लेते हैं Na+2, उसके कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे रहते हैं जो ज्योमेट्रिकली होते हैं स्क्वायर प्लेनर, और जिसका नेचर रहता है डायमैग्नेटिक। वेल सम कॉम्प्लेक्स उसके रहते हैं टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, बट नेचर रहता है पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा क्यों है? एक क्या दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको होमवर्क में दिए वो हम स्टडी करेंगे उसके। ये उसकी दूसरी ड्रॉबैक हो गई। थर्ड ड्रॉबैक, इट कैन नॉट एक्सप्लेन concept of excited state। जैसे आपने पढ़ा था वीबी थियरी जनरल में, कार्बन फॉर्म कंपाउंड इन एक्साइटेड स्टेट, phosphorus in ground state as well as in excited state it produce complex compound, normal compound। तो कुछ कॉम्प्लेक्स में ऐसा देखने को मिला है कि वो एक्साइटेड स्टेट में भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं आपको, यहाँ पे CuNH3+2, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको दिए उससे आप ट्राई कर लेना, चेक करना। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ, यहाँ पे होता है DsP2, और वो पॉसिबल होता है ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट। कोबाल्ट में एक दिया था आपको +2 वाला, तो उसमें भी एक्साइटेड स्टेट कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये वीबी थियरी का पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि व्हाई सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट। Now fourth drawback, it cannot explain color of complex compound। वो भी आगे टॉपिक रहेगा। कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है, वो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी आगे टॉपिक आएगा, तब हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट मेथड है, यदि वो एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ कलर बट दिखाई देगा दूसरे कलर का, वो नॉर्मल कंपाउंड जैसा नहीं है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो वो भी थियरी की ड्रॉबैक है कि कलर एग्जैक्टली वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिफ्थ, ये सब याद रखने के पॉइंट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिकली एंड जो हमारा चैप्टर होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। It cannot explain thermodynamic stability and kinetic stability of complex। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जब स्टेबल होता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। नेक्स्ट जो हमने पढ़े थे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, वो भी यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर सकते। वो कोई एक थियरी का पार्ट था जो जरूरत थी, इसलिए हमने उसको आगे ले लिया। नाउ जब हम मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करते हैं म्यू, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली, कि हम फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू, और प्रैक्टिकली तो बोथ वैल्यू आर डिफरेंट। वो भी हमें यहां पे पता नहीं चलता।
तो ये हो गया मेन ड्रॉबैक ऑफ वीबी थियरी, और ये ड्रॉबैक को कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर सॉल्व करने का ट्राई किया और ये रिमूव करने की ट्राई की। उससे भी बढ़िया थियरी को उन्होंने पढ़ाने के लिए डिफाइन की। उस थियरी का नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 8। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि पॉइंट थोड़ा शॉर्ट है यहाँ पे, इसलिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 8 में।